श्रीमद् भागवत की बात सुना रहा था। भगवान ही वेद व्यास जी हैं, भगवान ही परीक्षित हैं, श्री कृष्ण भगवान ही सुखदेव जी हैं। अब देखिए, साफ लगा, सब कुछ छोड़ छाड़ करके 7 दिन का साफ लगा है। आपके भारत की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी का जब छाती छलनी हो जाती है तो मृत्यु घोषणा तब तक नहीं की जाती जब तक उनकी जगह पर प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण नहीं कोई ले रहा। BBC लंदन ने प्रसाद कर दिया। भारत सरकार तरफ से कब हुआ? जब उनके बड़े पुत्र राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद का शपथ ली, उसके बाद रहा। यहाँ चक्रवर्ती पद पर आसीन परीक्षित महाराज स्कंद पुराण में है। चक्रवर्ती किसको कहते हैं? 80,000 योजन कोष, 1 योजन 4 कोष का होता है। 80,000 योजन कोष के ऊपर जिसका एक क्षत्र राज्य हो उसको चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। चक्रवर्ती सम्राट राजपाट को छोड़कर चले जाएंगे, ये भी अपराध होगा। तो 7 का अर्थ क्या करोगे आप? सप्त में 7 और में है। सप्त का अर्थ होता है 7, में का अर्थ क्या हुआ? तो केरल को उसमें म का अर्थ बताते हैं, मकारा पंच प्रकृतता, म का अर्थ 5 होता है, 7 5 12। 12 दिनों का साफ लगा तो 5 दिनों में सारी व्यवस्था कर ली और शाम काल को चले। एक सिंहासन वाली है, धोती पहनी हुई है, जेने हुए है, एक चद्दर शरीर पर। चक्रवर्ती सम्राट भगवान श्री कृष्ण की जिज्ञासा करने के लिए चलते हैं गंगा के पावन तट पर। यह बात त्रिलोकी में फैल गई। मुनि महात्मा सब आए, सबों से प्रार्थना की। राजा परीक्षित ने, भगवान जिस किसी प्राणी को यह मालूम पड़ गया, सुनते हैं, जिस किसी को यह मालूम पड़ गया कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसको कौन से देवता का नाम लेना चाहिए, कौन से देवता का ध्यान करना चाहिए, कौन से देवता के चरणों की पूजा करनी चाहिए, या इसके बाद कोई बात हो तो बताओ। परीक्षित के प्रश्न है। वहाँ राय समझात्र चिड़ गया। श्रीमान परीक्षित ने सोचा ये तो ठीक नहीं हुआ। तुरंत आपने देखिए, जब कभी किसी प्रकार का संकट आवे, भगवान के पास नहीं जाना है, भगवान से बड़े के पास जाओ। भगवान से बड़े कौन है? भगवान के नाम। श्रीमान परीक्षित जी को ब्राह्मण कुमार का साफ लगा है। अब ब्राह्मण को देखिए, जितने भी पाप हैं सबों का संहार करने के उपाय हैं शास्त्रों में। ब्राह्मणों का जो साप लग गया, उससे तरण करने का उपाय ही नहीं, अमोघ है। अमोघ शब्द का अर्थ व्याकरण करता है, न हन्यते भोगम बिना जो समोघ, जिसका भोग के बिना नाश हो ही नहीं सकता है, उसका नाम अमोघ है। अब देखिए क्या लीला हुई। श्रीमान सुखदेव जी परीक्षित जी नाम की शरण लेते हैं। राधे कृष्ण मन ही मन, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। तुरंत चेतना आ गई। जब हम नाम लेते हैं, हे नाम भगवान, अब हमको क्या करना चाहिए? समय सीमित है। नाम भगवान, नाम श्री कृष्ण के पास कान में चले। श्याम सुंदर, यहाँ बैठे बैठे मजा ले रहे हो। हमारी मनसा वाचा कर्मणा उपासना करने वाला परीक्षित गंगा के तट पर विराजमान है, उसकी व्यवस्था करो। श्री कृष्ण क्या व्यवस्था करते हैं सो सुनिए। श्याम सुंदर ने सोचा, सोचना तो पड़ेगा ही। जो ही ब्राह्मण कुमार के साफ आवेगा, सारा धनुष के पहले बाणों से मार डालूंगा। सोचता ना, ब्राह्मण कुमार, ब्राह्मण का साप जो होता है
मेरे सारंग धनुष से निकले बाणों की नोक से नहीं कुछ आघात कर सकता। तो क्या किया जाए? तो उनके पास में है नंदक नाम की तलवार। नंदक नाम की तलवार के ऊपर दृष्टि है भगवान की, इसके द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो ये भी तो फैल है उसके सामने। ब्राह्मणों के साप के सामने भगवान के समस्त अस्त्र निरर्थक शक्ति हैं। आपने सोचा कौमुदी की कथा तो बढ़िया है ना, ये भी काम नहीं करेगी। तो अब सुदर्शन के ऊपर ध्यान गया। सुदर्शन सब सुदर्शन महाबाहु कोट सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य की आभा प्रभा कांति वाला सुदर्शन है। भगवान जो दृष्टि दौड़ाई तुरंत। यह भी फेल है, ब्राह्मण के साप के सामने हमारे सारे अस्त्र शस्त्र फेल। तो क्या किया जाए? देखिए, साप हाथ से नहीं दिया जाता, आँख से नहीं दिया जाता, नाक से नहीं दिया जाता, कान से। श्राप मुंह से दिया जाता है, वाणी से दिया जाता है। ऐसा है ना, वाणी के द्वारा ही साप दिया जाता है, वाणी के द्वारा ही किसी ने साप दिया है। तो भगवान ने सोचा मैं भी वाणी का रूप धारण करूं। ये देखिए, भगवान चारों प्रकार भगवान बनते हैं। वेदव्यास श्री कृष्ण, परीक्षित श्री कृष्ण, सुखदेव श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवत मूल में लिखा है तेन एवं वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। हरे श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष जाज्वल्यमान श्रीमद् भागवत महापुराण वाणी के रूप है। अब देख क्या लीला होती है। बहुत बड़ी भीड़ थी, एक सिंहासन खाली था। परीक्षित जी ने निर्णय लिया था जिस महात्मा के द्वारा, जिस विद्वान के द्वारा जो बात कही जाएगी सब सर्वसमर्थित हो जाएगी, उनको इस पर बिठाकर जब तक मेरी शरीर में प्राण रहेंगे तब तक इनके मुखारविंद से सत्संग का लाभ लेता रहूँगा, जैसे अपने लोग ले रहे हैं। ऐसा विचार कर बैठे हैं, नाम ले रहे हैं। मूल में लिखा है तत्र अभवत, तत्र अभवत भगवान व्यास पुत्र। भगवान वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी कैसे हैं? भगवान है, भगवान। अब हो गए, भगवान हो गए। जैसे अपने लोग बैठे हैं यहाँ, अतरावत श्री कृष्ण प्रकट हो गए, सब आश्चर्यचकित नहीं हो जाएंगे? इसी प्रकार से सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था, काले काले घोर वाले बाल, उन्नत भार, भ्रुकुटी, राजश्याम जी धनुषाकार है, लंबे लंबे आंखें हैं, आंखों में लाल लाल डोरे के चिन्ह हैं, लंबे लंबे संगो कर दो, दोनों कान बराबर है उनके, तोता समनाश है, दर्पण समान सूची कपोल है, बिंबा फल के समान होश दोनों लाल लाल है, चीखों का गड्ढा है, संगो समान गिरवा है, आजान लंबित भुजाएं हैं, उन्नत वक्षस्थल। अब क्या उच्चारण करते जाते हैं? निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए वहाँ प्रकट हो गए। जो प्रकट हुए तो इनके पिता थे कौन? वेदव्यास जी खड़े हो गए। अब वेदव्यास जी पिताजी पराशर जी खड़े हो गए। पराशर पिताजी ब्रह्मर्षि शक्ति जी खड़े हो गए। शक्ति जी के पिताजी ब्रह्मपुत्र भगवान राम जी के कुल पुरोहित वशिष्ठ भगवान खड़े हो गए। नारद गौतम का नाथ सब खड़े हो गए। आप बड़े आनंद सिंहासन जाकर बैठ गए। श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप है, मुस्कुरा रहे। अब विराजमान है। जब श्री सुखदेव जी बैठ जाते हैं तो उनके पिताजी, बाबा, परबाबा, उनसे बड़े सबके सब बैठ जाते हैं। राधे श्याम जी, जय श्री राधे। ठाकुर जी कृपा से क्या लीला विश्व देखिए। अब परीक्षित जी पहुंचते हैं, उनके चरणों नमस्कार किया। भगवान, मैंने इन
जगन मंगलकारी संतों के चरणों में नित भाव से प्रार्थना की थी। जिस किसी पुरुष को, व्यक्ति विशेष को यह मालूम पड़ गया कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, तो किस देवता का नाम लेना चाहिए, किस देवता का ध्यान करना चाहिए, किस देवता के चरणों की पूजा करनी चाहिए, या कोई विपरीत बात हुई बताइए। तो मुझको मेरे प्रश्नों का उत्तर सुनने में अयोग्य समझ करके मैं यही समझता हूँ इनमें से किसी ने समाधान नहीं किया। आप पधारे हैं कि कृपया मेरे उन्हीं प्रश्नों का समाधान करें। देखिए, आप ध्यान रखिए, आप स्त्री नहीं हैं, पुरुष नहीं हैं, कुमुद नहीं हैं, प्रेम जी नहीं हैं, श्रुति जी नहीं हैं, तो क्या है? आप अलौकिक श्रोता हैं। अलौकिक पंडाल में अलौकिक भागवतामृत का रसास्वादन करने के लिए अलौकिक पात्र को लेकर के बैठे भगवान श्री कृष्ण। शुश्रू दक्षिणा है पृष्ठ कर्ण सोना भाव सरोवरम धुणत सोमलम कृष्ण शल्य से जथा बताते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने के कोई पात्र, कथा श्रावक, श्रोता जाता है कथा पंडाल में। अलौकिक कथा पंडाल है, अलौकिक भागवत जी कथा होगी, अलौकिक वक्ता श्री सुखदेव जी हैं। आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो रसभंग हो जाएगा। और ऐसा हम देखिए, जहीं ऐसा आपने बैठ करके चिंतन किया, मैं अपूर्व श्रोता, अपूर्व दोनों अपने कानों का दुना बनाकर श्री भागवतामृत रसास्वादन करने के लिए बैठा हूँ। आपने कर लिया, सारा स्वांग बन गया। अब श्री कृष्ण अपने नित्य गोलोक से चले, पंडाल में आ गए, आपके हृदय में बैठना चाहते हैं तो कहा किस रास्ते से जाए? रोम के छिद्र के द्वारा, सांस के द्वारा, मुंह के द्वारा? उन्होंने जाकर कहाँ रहे? तो स्ववर्ग परमा प्रीति होती है। अपने पर वर्ग में जैसा प्रेम प्यार होता है, विजात में वैसा प्रेम प्यार नहीं होता है। यह स्वभाव सिद्ध बात है। श्री जी कृपा से क्या लीला हुई? भगवान आता है। श्रोता जो आप अलौकिक श्रोता हो, अपने दोनों कानों को दोना बनाकर भागवतामृत रसास्वादन करते हो। अब शब्द कानों के द्वारा हृदय में पहुंचता है। प्रविष्ट कर्ण रंध्रन, कान के शूलाक के द्वारा भगवान आपके हृदय रूपी कमल की करने का की केसर की पराग पर जाकर विराजमान हो गए। लेकिन ध्यान रखिए, ऐसा करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। जिन श्री कृष्ण को अपने हृदय में विराजमान कराना चाहती है आप, तो उनकी आदत है, उनका स्वभाव है, जहाँ घुस जाते हैं वहाँ छोड़ते नहीं फिर उसको। भगवान श्री कृष्ण जिसको पकड़ा उसने लाख उपाय किया, नहीं छोड़ते। आप सोचेंगे महीना 2 महीना श्री कृष्ण को अपने हृदय में बिठाए रखूं, पीछे कहूँ तो आप जाओ, हम किसी और को बिठाएंगे। खबरदार, पहले तुमको सोचना चाहिए था। टेढ़े मेरे वैसे ही हो। रघुनाथ राग भद्र तो बड़े, अरे धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति रघु तिलक राम बर, सीधे साधे आपके हृदय में आए बड़े आनंद से। आपके जरा चले जाओ, हम किसी और को लेंगे। इतने सीधे साधे चले जाएंगे। कन्हुआ कृष्ण ही जाने वाला है, ध्यान रखेंगे। इसलिए सोच समझ करके उससे प्रेम प्यार करो, नहीं तो बर्बाद कर देंगे वो। जब उसकी मिठास का चस्का लगा आपको, तो घर द्वार कुटुंब परिवार जय गोपाल हो जाएगा। बताते नहीं, जिन लखी लाल की मुस्कान, जिन लखी लाल की मुस्कान, तिनहि बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान नेम व्रत
नियम व्रत आधार पूजा पाठ की ज्ञान रसिक भगवत हृदय ऐसी ऐस के मुख में भगवान श्याम सुंदर ने अपने हंसी रूपी तलवार से मुख रूपी म्यान से हंसी रूपी तलवार निकालकर जिसको देखते हैं उसको घायल कर देते हैं, इसलिए सावधान रहना। अब राज श्याम जी आप विराजमान हो। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। हे शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, हे शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, हे शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। वरहा पीतम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारो विप्रदेवासा कनक कपिसम वैजयंतीं चमाला रंध्रान वेणुरधर सुधया पूर्ण्यंगोपवृंदे वृंदारण्यों सुपतिरमणो प्राहु सत्कीर्ति कीर्ति। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। हरि बोल। सोने की होती तो जन क्या करती बंसी, सोने की होती तो जन क्या करती बंसी, जब बांस की हो करके, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। घायल कर जाती है, घायल कर जाती है। हरि बोल।
बनने न आपके। जब श्रोता सच्चे दिमाग से श्रीमद् भागवत महापुराण के पंडाल में पहुंचता है तो श्रोता से पहले भगवान को सोचना पड़ता है। अमुक श्रोता ऐसा है, संसार से उपरामता को प्राप्त कर मुझको ही प्राप्त करना होता है, करना चाहता है। एक धनार्थी होता है, एक जसोर्थी होता है, एक कृष्णार्थी होता है, एक मोक्षार्थी होता है। जिसकी जो वस्तु चाहिए, जैसे हमको धन चाहिए तो धनार्थी मेरा नाम होगा, आपको कृष्ण चाहिए तो कृष्णार्थी आपका नाम होगा, किसी को विद्यार्थी चाहिए तो विद्यार्थी उसका नाम होगा। तो परीक्षित जी कृष्णार्थी, आज सुखदेव जी हैं, वो कृष्ण ही हैं। देखिए वेदव्यास जी कृष्ण, परीक्षित जी कृष्ण, सुखदेव जी कृष्ण, श्रीमद् भागवत महापुराण कृष्ण। अब ये आप सुना कि नहीं सुना? आपको परीक्षित होना पड़ेगा। परान अर्थात अथवा परेशु तम सर्वेश्वरम श्री कृष्णम इच्छति पश्यति, जैसा परीक्षित जो सबों में अपने परम प्रेमास्पद को देखता है, अपने परम प्रेमास्पद में सबको देखता है, उसका नाम है कृष्णार्थी। जब तक हम और आप ऐसा नहीं बनेंगे तो संसार के त्रिताप से संतृप्त होते रहेंगे। अतः संसार में सुख नहीं है, हमको चाहिए सुख, दुख लेस बात नहीं चाहिए। और सुख है कहाँ? भगवान के चरणों के पास। और वहाँ पहुँचने के लिए साधन सबसे बड़ा कौन है? भगवान नाम। नाम लेंगे, समय आने पर नाम भगवान आपके परम प्यारे मित्र सखा दोस्त श्री श्याम सुंदर के चरणों के नैतिक पहुँचा देंगे, पास पहुँचा देंगे, सदा सदा के लिए कृतकृत हो जाएंगे। अच्छा आइए, श्रीमान सूत सौनकादिकों का संवाद चल रहा है, जिसमें भागवत की अवस्था इसका वर्णन आता है। श्रीमान देवर्षि नारद जी एक बार अपने पिता श्री भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से पूछा कि पिताजी, आप अनंत ब्रह्मांड का रचयिता हो, तो सर्वश्रेष्ठ भजन करने लायक स्थान कहाँ है? आपका संसार में जाओ, मर्तलोक में जाओ। यहाँ आने के लिए राय समझे, अरे भगवान को भी तरस आती है। भागवत जी के तीसरे स्कंद में आया है, करदम जाते तपस्या करने के लिए 10,000 वर्ष तपस्या की। भगवान प्रकट हुए, वरदान मांगो। मुनि जी बड़े महात्मा थे, उन्होंने कहा भगवान हम आपसे क्या मांगे हम नहीं जानते हैं, जिससे मेरा कल्याण हो आप दे दो। आपके पास शंकर बाबा की पूजा करती हो, शंकर बाबा ने दर्शन दिया, देवी वरदान मांगो। आप इतनी बड़ी तो बुद्धि है, उसमें संसार के समस्त पदार्थ समाये हुए हैं, क्या मांगोगी? क्या करना है? प्रभु जिसमें मेरा आत्यंतिक कल्याण हो, सर्वश्रेष्ठ कल्याण हो, सर्वश्रेष्ठ भलाई हो, सर्वश्रेष्ठ हमको सुख मिले, वो दे दो। तो भगवान शंकर क्या कहेंगे? नाम लो, नाम लोगे सर्वश्रेष्ठ सुख स्वरूप भगवान कृष्ण है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो मिल जाएंगे वहीं से तुम आए हो। देखिए राय साहब, विचार करिए, स्वप्नावस्था में भी किसी को दुख चाहिए? कुमुद जी, स्वप्नावस्था में किसी को सुख नहीं, दुख नहीं चाहिए, सुख ही सुख चाहिए हमको। खाने में, पीने में, सोने में, लड़ाई झगड़ा करने में।
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।